दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। बड़ी खबर, कोरोना दे रहा है तीसरी लहर की चेतावनी। पिछले 24 घंटों में आए 41,965 नए मामले, वहीं 460 लोगों ने तोड़ा दम। दोस्तों केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी सच साबित होने लगी है। अब हर दिन कोरोना का बढ़ता ग्राफ देश की चिंता बढ़ाने लगा है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात करें तो केरल में कोरोना संक्रमण के अकेले 30,203 नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में महामारी संक्रमण के 41,965 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 460 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों महामारी के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,28,10,845 हो गई है। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 3,78,181 केस एक्टिव है, जबकि 3,19,93,644 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक इस बीमारी से 4,40,020 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक 63,09,17,927 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 73,85,846 लोगों को महामारी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब गाड़ियों के लिए भी वन नेशन वन नंबर की तैयारी। राज्य बदलने पर भी कार बाइक के दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप नौकरी की वजह से हर 2-4 साल में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आपको किसी भी राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, क्योंकि सरकार नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपके वाहन को नई सीरीज का नंबर मिलेगा। ये नंबर पूरे भारत में काम करेगा, यानी आप अपने वाहन को दूसरे राज्य में ले जाएंगे तो आपका वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। दोस्तों ये योजना 15 सितंबर से शुरू होगी। दोस्तों अब सरकार ने राज्यों के नाम के बजाय पूरे भारत के लिए BS सीरीज प्रस्ताव की है। इसे पूरे देश में BS सीरीज के नंबर मिल सकेंगे, यानी किसी भी राज्य के बजाय अब नंबर प्लेट पर BS से नंबर की शुरुआत होगी। दोस्तों इस योजना का लाभ उन लोगों को होगा जो केंद्र सरकार की नौकरी में है, सेना में है या प्राइवेट नौकरी करते हैं या उनका ट्रांसफर होता रहता है। दोस्तों इस प्रक्रिया से न केवल समय बचेगा बल्कि उन्हें हर राज्य बदलने पर सामने आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, 50 पैसे का सिक्का घर बैठे अब आपको बनाएगा लखपति। जाने कहां और कैसे होगी कमाई। दोस्तों महामारी ने जब से देश और दुनिया में दस्तक दी है तभी से लोगों के पास पैसे की तंगी आ गई है। ऐसे में लोग घर बैठे पैसा कमाने की सोच रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कॉइन कलेक्शन में 50 पैसे का पुराना सिक्का है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि ये पुराना सिक्का आपको घर बैठे लखपति बना सकता है। दोस्तों लखपति बनने के लिए केवल आपके पास 50 पैसे का पुराना सिक्का होना चाहिए। कई ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने इस पुराने 50 पैसे के सिक्के को बेचकर लखपति बन सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही OLX की वेबसाइट पर 50 पैसे का स्टील का सिक्का 1 लाख रुपए में बिक रहा है। वहीं साल 2011 में बना हुआ यह सिक्का आपकी किस्मत चमका सकता है। साथ ही इस बात की गारंटी OLX भी दे रहा है और आप अपने इस सिक्के को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का 50 पैसे का सिक्का है तो उसे OLX पर बेचकर आप भी झट से लखपति बन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको OLX की साइट पर विजिट करना होगा, जिसके बाद रजिस्टर कर अपने सिक्के की दोनों साइड की पिक्चर क्लिक करके डालनी होगी। वहीं जो लोग इसे खरीदने की चाहत रखते हैं वो आपसे कांटेक्ट करके फौरन इसे खरीद सकेंगे। बाकी अगर आपके पास पुराने समय के ऐसे ही रेयर कॉइन्स हैं तो उसे भी आप OLX पर बेचकर पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, महीने के पहले ही दिन महंगाई की मार। LPG सिलेंडर हुआ और भी महंगा, अब इतनी हो गई है कीमत। दोस्तों सितंबर महीने की शुरुआत महंगाई के तड़के के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों आज से घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर का दाम बढ़कर 884.50 रुपए हो गया है। वहीं 15 ही दिनों में गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। दोस्तों इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया था। वहीं दोस्तों बात करें किस शहर में सिलेंडर का कितना भाव है तो अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। वहीं कोलकाता में 14.2 किलोग्राम का LPG सिलेंडर अब 911 रुपए का हो गया है। वहीं बात करें मुंबई में तो मुंबई में इसकी कीमत अब 884 रुपए 50 पैसे हो गई है और चेन्नई में 900 रुपए 50 पैसे कीमत हो गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, खुशखबरी, सरकार दे रही है श्रमिकों को 2 लाख की इस फ्री सुविधा के साथ कई फायदे। फटाफट करें ई श्रम पोर्टल
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के हर कामगार का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वहीं असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। वहीं सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। वहीं दोस्तों सरकार की इस घोषणा के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। दोस्तों केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करेगा और इस कदम से कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबल तो होगी ही, साथ ही मरीजों को संकट के समय में कई लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे 2 लाख रुपए के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इसमें 1 साल का प्रीमियम सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होते हैं तो उसकी मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वह 2 लाख रुपए के हकदार होंगे। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पर इंश्योरेंस योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इस सुविधा में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल होंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उसी दिन से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है। बड़ी खबर, प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक हो सकता है कम। दोस्तों दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी कम हो रही है। वहीं एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल तक कम हो सकती है। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपनी ओर से तैयार एक रिपोर्ट में कहा है कि मध्य पूर्वी और उत्तरी भारत की पट्टी पर रहने वाले करीब 48 करोड़ लोग वायु प्रदूषण का उच्च स्तर झेल रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समय के साथ भौगोलिक तौर पर वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण काफी अधिक है। वहीं दोस्तों पिछले साल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने महामारी वायरस लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण गर्मियों में सबसे स्वच्छ हवा में सांस ली थी और उन्हें सर्दियों में पंजाब और हरियाणा में जलाई गई पराली के कारण जहरीली हवा से जूझना पड़ा था। इसके बाद अगली बड़ी खबर है वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर समेत इन 7 राज्यों में होगी रिकॉर्ड तोड़ बारिश। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम काफी अच्छा बदलाव हुआ है, लेकिन तेज बारिश हो जाने की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। साथ ही कई रास्तों पर पानी का भराव ज्यादा हो गया है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें उत्तर भारत में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर चल रही हैं। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में आज लगातार बारिश होती रहेगी। वहीं आईएमडी के अनुसार दिल्ली के अधिकांश स्थानों, लोधी रोड, आईजी एयरपोर्ट, एनसीआर के आसपास के इलाकों में तगड़ी बारिश हो सकती है। साथ ही हरियाणा के तोशम, महम, झांसी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फारूक नगर, नूह, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, पलवल आदि। वहीं उत्तर प्रदेश के खुजरा, मथुरा, रायना, बरसाना, नंदगांव में अगले कुछ घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों आईएमडी ने कहा है कि राजस्थान में 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा 2 सितंबर को असम और मेघालय में 3 और से 4 सितंबर के दौरान मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं गुजरात की बात करें तो वहां पर 2 से 3 सितंबर को तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 सितंबर को तमिलनाडु और दक्षिण इलाकों कर्नाटका और 2 से 4 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तेज आंधी तूफान की आशंका भी जताई है।